अपने घर के लिए बढ़िया बढ़िया पुराने सामान ले लो। हमारे यहाँ सब मिलता है, टीवी, सोफा, पलंग ले लो। अरे भाई, ये पलंग कितने का है? भाई वैसे तो 4000 का है, लेकिन मैं आपको 3000 में दे दूंगा। अरे नहीं, पुराने पलंग के 3000 तो बहुत ज्यादा है। मैं 2000 दे सकता हूँ। अच्छा ठीक है साहब, ले जाइए। और रामू वो पलंग लेकर अपने घर आ जाता है। रोज रोज जमीन पर सोकर मैं तो तंग आ गया था। आज से मैं आराम से इस पलंग पर सोऊंगा। फिर रात को खाना खाकर रामू उस पलंग पर सो जाता है। अगली सुबह जब रामू की आंख खुलती है, अरे आज तो मैंने बहुत अच्छा सपना देखा कि सड़क पर मुझे कुछ पैसे मिले हैं। तभी रामू की नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है। अरे बाप रे बाप, आज तो मुझे जागने में बहुत देर हो गई। जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकलता हूँ, वरना काम पर पहुँचने में देर हो जाएगी। रामू अपने घर से बाहर चला जाता है। तभी अचानक रास्ते पर चलते हुए रामू को सड़क पर कुछ पैसे दिखाई पड़ते हैं। अरे ये तो कमाल हो गया, मुझे सच में पैसे मिल गए। रात को मैंने जो सपना देखा था वो तो सच हो गया। फिर अगली सुबह जब रामू सोकर उठता है, अरे वाह, आज मैंने फिर पैसे मिलने का सपना देखा है। जल्दी से सड़क पर जाकर देखता हूँ कि आज भी मेरा सपना सच होता है या नहीं। रामू जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से बाहर चला जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रामू को फिर से सड़क पर कुछ पैसे पड़े हुए दिखाई देते हैं। अरे वाह, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। आज फिर मेरा सपना सच हो गया। इस तरह रामू रोज रात को सड़क पर पैसे मिलने का सपना देखता और अगली सुबह उसका सपना सच हो जाता। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रामू काफी अमीर हो जाता है। अब तो मैं काफी अमीर हो गया हूँ। एक काम करता हूँ, घर में जितने भी पुराने सामान हैं, मैं उन्हें किसी कबाड़ी वाले को बेच देता हूँ और आज ही बाजार से घर के लिए नया सामान लेकर आता हूँ। फिर रामू एक कबाड़ी वाले को बुलाकर घर में पड़े सभी पुराने सामानों के साथ साथ उस पुराने पलंग को भी कबाड़ी वाले को बेच देता है और बाजार जाकर नया पलंग और बहुत सी चीजें खरीद कर ले आता है। फिर एक सुबह जब रामू सोकर उठता है, अरे अजीब बात है, आज तो मुझे पैसे मिलने का कोई सपना नहीं आया। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रामू को कोई सपना नहीं आता। एक सुबह जब रामू सोकर उठता है, हे भगवान, आज तो मैंने काफी डरावना सपना देखा है कि एक बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। रामू डरते डरते अपने घर से बाहर निकलता है और सड़क पर थोड़ी दूर चलने के बाद रामू को एक बच्चा दिखाई देता है। तभी रामू की नजर सामने से चली आ रही एक गाड़ी पर पड़ती है। रामू दौड़ कर जाता है और उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे सड़क के किनारे खींच लेता है। बच्चा जमीन पर गिर जाता है और रोने लगता है। तभी गाड़ी से उस बच्चे के पिताजी नीचे उतरकर बच्चे के पास दौड़ कर आते हैं और कहते हैं, अरे बेटा पिंकू, तुम ठीक तो हो ना? फिर बच्चे के पिता रामू को डांटते हुए कहते हैं, अरे भाई साहब, ये आपने क्या कर दिया? आपकी वजह से मेरे बच्चे को चोट लगी और उसके स्कूल के कपड़े भी खराब हो गए। अरे भाई, मैंने रात को सपने में देखा था कि एक बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया है, इसलिए मैंने इसे बचाने के लिए इसका हाथ खींच लिया। अरे भाई साहब, आप पागल है क्या? मैं भला अपने बच्चे को क्यों मारूंगा? मेरा बेटा यहाँ खड़ा मेरा इंतजार कर रहा था। मैं इसे स्कूल छोड़ने के लिए आ रहा था। जाइए जाइए, किसी अच्छे अस्पताल में जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाइए। फिर सड़क पर खड़े सभी लोग रामू के ऊपर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रामू समझ जाता है कि वो सभी सपने उसे उस पुराने पलंग की वजह से आते थे। फिर रामू उस कबाड़ी वाले से अपना पलंग वापस लेने जाता है। सुनो, कुछ दिनों पहले मैंने जो पलंग तुम्हें बेचा था वो मुझे वापस चाहिए। अरे साहब, जब से वो पलंग मेरे पास आया है, मेरी तो किस्मत ही चमक गई है।
ठीक है भाई, लेकिन वो पलंग मेरा है। अब तुम मुझे मेरा पलंग वापस कर दो। वो पलंग आपका था, अब मेरा हो चुका है। अब मैं वो पलंग आपको वापस नहीं दे सकता। मैंने उस पलंग के आपको मुंह मांगे पैसे दिए हैं। जाइए जाइए, अपना रास्ता नापिए। रामू उस कबाड़ी वाले को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कबाड़ी वाला उसकी एक नहीं सुनता। आखिरकार हार कर रामू अपने आप को कोसते वहाँ से चला जाता है।